हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र y बराबर साइन पाई एक्स बटा 2 के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण होगा। और हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ये 4 विकल्प हैं बच्चों, इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखो बच्चों, हम अभिलंब का समीकरण लिखने वाले हैं। बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1, उसके बाद -1 बटा डी वाई बटा डी एक्स, किस पर, जो बिंदु हमें दिया जाएगा x1 y1 पर। तो ये प्रवणता हो जाएगी इसकी -1 के बटे में, ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स x1 y1, और फिर यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो ये जो डी वाई बटा डी एक्स x1 y1 है, ये क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। जब हम अभिलंब का समीकरण निकालते हैं तो -1 बटा इसे लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। आइए अब हम वक्र को लिखते हैं। सबसे पहले वक्र हमें दिया गया है y बराबर साइन पाई एक्स बटा 2। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस पाई एक्स बटा 2, और गुणा में कितना आ जाएगा, पाई बटा 2। ठीक है, किस बिंदु पर निकालना है हमें इसको, 1,1 पर, तो डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है, किस बिंदु पर, 1,1 पर। लिख सकते हैं इसको आप, यहाँ पर लिख लेंगे आप 1,1। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा कॉस एक्स का मान क्या रखेंगे हम, पाई, तो पाई बटा 2 हो जाएगा, और गुणा पाई बटा 2। तो कॉस 90 का मान कितना होता है, ये तो 0 होता है बच्चों। अब हम लिख सकते हैं अतः 1,1 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, किस पर, ये आया हमारा 1,1 पर। उसके बाद क्या होता है, ये हो जाएगा y माइनस y1 कितना है, 1 बराबर -1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। x1 भी कितना है बच्चों, 1 ही है। अब डी वाई बटा डी एक्स कितना है हमारे पास, ये तो 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 0, y माइनस 1 बराबर माइनस का x और प्लस का 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास, 1। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प गलत हुआ, दूसरा विकल्प जो है, ये विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा बच्चों। ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।